नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले कि नया फ्लैट का सिलेक्शन कैसे करें। तो नया फ्लैट सिलेक्शन करते वक्त दो तीन मुद्दों का हम ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया गया है कि वो फ्लैट विदिशा है या नहीं, उसके बारे में देखना जरूरी है। मतलब दिशा और उपदिशा का मेल है या नहीं। अगर दिशा और उपदिशा में अगर 15 से लेके 45 डिग्री तक अगर वो डायलेशन है तो उसे विदिशा भवन कहते हैं। वो लोकेशन हमने स्ट्रेट वे रिजेक्ट करना चाहिए। वही एक बात हो गई। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिवली हम देखा जाए तो ये शास्त्र की निर्मित हुई है। जो ग्राउंड पर बनने वाले घर है उसी के बारे में शास्त्रों ने सभी बताया गया है। जैसे कि अपराजित प्रचा है, मयम तय मय, उसमें जो कुछ सूत्र बताए गए हैं वो जो ग्राउंड पर रहने वाले घरों के लिए बनाए गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है वो सूत्रों का खाली वाच्यार्थ से मतलब ना निकाल के उसे लक्ष्यार्थ क्या है उसका उसका बताने का तरीका या बताने का रोक बोलते हैं हम लोग, वो क्या है और वो जो अर्थ है वो अभी एप्लीकेबल करना है हमें इस फ्लैट संस्कृति में। इसीलिए उसका भावार्थ ध्यान में लेना और वो फ्लैट के लिए लगाना, उसके मुताबिक सिलेक्शन करना, ये बहुत ही जरूरी बात है। तो सबसे बड़ी बात अगर देखे जाए तो जो मुख्य दिशा जो है, जो जिसे हम सोर्स डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा देने वाली दिशा है, तो वो है उत्तर और पूर्व। उत्तर व पूर्व की ऊर्जा घर में या फ्लैट में आना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता है, वो जो इमारत जो है या बिल्डिंग है उसके नॉर्थ और ईस्ट वाला जो कॉर्नर है, वो जो वहाँ से अगर जो खिड़कियाँ है वहाँ से आने वाला प्रकाश, आकाश प्रकाश और ऊर्जा वो अगर सदन में आ रही है तो सकारात्मक ऊर्जा है, वो बहुत आवश्यक है। अगर आप फिर जरूर आपके मन में ये आशंका होगी, अगर ऐसा अगर फ्लैट हमने लिया तो उसका ना दरवाजा ठीक जगह पर रहेगा, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि भल्लाट में, महिंद्रा में, सवित गृहक्षत में या महेंद्र पद में उसका दरवाजा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो 20-25 क्राइटेरिया जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक होना चाहिए वो सभी एप्लीकेबल होगा या वहाँ पर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आग्नेय में किचन होना चाहिए, साउथ और वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, टॉयलेट्स आपका वेस्ट और साउथ में होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बोलता, अगर नॉर्थ ईस्ट जोन का अगर फ्लैट हमने सिलेक्ट किया तो टॉयलेट्स और डक्ट्स जो है साउथ व वेस्ट में आएगी। तो इस फ्लैट में ऑटोमेटिकली वो हमें प्राप्त होता है कि साउथ और वेस्ट में टॉयलेट्स आ जाते हैं। इसीलिए बाकी जो कुछ चीज़ें हमें मिलने वाली है या नहीं है उसके बारे में हम लोग उपाय पद्धति, जो पारंपरिक शास्त्रों में, वैदिक परंपरा में जो उपाय पद्धति है वो उपाय पद्धति हम लोग करेंगे और अच्छी तरह से सुनियंत्रित ऐसी ऊर्जा फ्लैट में मिल सकती है। एक बात भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टेयरकेस अगर फ्लैट के बाहर अगर हम लोग आए तो डायरेक्टली सडनली अगर बहुत ही नीचे स्टेयरकेस साउथ और वेस्ट जा रहा है या लिफ्ट जा रहा है, वो भी एक महादोष में हम लोग पकड़ते हैं, तो वो भी ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर स्टेयरकेस और लिफ्ट है तो वो भी ख्याल हम लोगों ने देखना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है ये भी देखने के बाद भी, अगर वो जो इमारत है, वो जो बिल्डिंग है या अपार्टमेंट है, तो वहाँ के आजू बाजू का प्रांगण देखना ही बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि नदी है या नाला है वो कहाँ पर है, या इमारत को लग के बहुत बड़ा अगर टेकड़ी पूर्व को है या उत्तर है, तो ऐसी दिशा में भी वो ऊर्जा का स्पंदन ठीक से भवन में नहीं होता। तो जो है जो रिवर्स जो नदी और नाला जो है अगर वो दक्षिण में पश्चिम में है तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर दक्षिण और पश्चिम में कोई रिवर या नाला या बड़ा खड्डा नहीं होना चाहिए, ये बात भी देखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सभी बाहर का अभी प्रांगण या बाहर का जो क्षेत्र है वो भी अगर अच्छे तरह से हमने स्टडी किया तो हम अच्छा फ्लैट की सिलेक्शन हम लोग करते